नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। कोरोना महामारी और विपक्ष के लगातार दबाव में ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि बिहार विधानसभा के चुनाव जो हैं वो आगे के लिए टाल दिए जाएंगे। यानी कि इस साल बिहार विधानसभा के चुनाव पर संशय उत्पन्न होने लगा था। लेकिन इन सब के बीच में एक निजी टीवी चैनल में अपने इंटरव्यू में दिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने ये साफ क्लियर कर दिया कि बिहार में जो चुनाव हैं वो अपने नियत समय पे ही होंगे। अक्टूबर नवंबर में ही ये चुनाव होंगे। हालांकि उनसे जब चुनाव के बारे में विस्तार से जानकारियां मांगी गई तो उन्होंने ये कहा कि उस समय के जो भी चुनाव का कार्यक्रम है, जरूरी लॉजिस्टिक, मौसम, स्कूल कैलेंडर, सुरक्षा और कोरोना को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। इसकी घोषणा बाद में विस्तार से की जाएगी। वही इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस बार के चुनाव में जो है कुछ स्वरूप उसका चेंज हो सकता है कि चुनावी रैलियों में बदलाव हो सकता है। तो फिर से जो पोलिंग बूथ है यानी कि मतदान केंद्र है उनकी संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक जो है एक बूथ पर 1500 मतदाता की लिस्ट होती है, जिसे घटाकर 1000 कर दिया गया है। और इसके कारण जो है बिहार में 33,797 अतिरिक्त पोलिंग बूथ बनेंगे, यानी कि इसको अलग से बनाया जाएगा। तो ऐसे हालात में जो है 1,80,000 अतिरिक्त जो निर्वाचन कर्मी हैं उनकी ज़रूरत होगी, जिसके लिए जो है मंत्रालय और विभाग से बातचीत चल रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस बार के चुनाव में जो 65 साल से अधिक उम्र के लोग हैं वो पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट डालेंगे। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्शन में अपनाई जाएंगी, जैसे कि टूथपिक से वो ईवीएम की जो बटन को दाबने में प्रयोग किया जाएगा, तो वही इंक जो कि चुनाव के बाद जो मतदाता हैं उनकी उंगलियों पर निशान लगाया जाता है, उसके स्वरूप में भी परिवर्तन होगा। तो वही आपको बताते चले कि इस बार जो है मॉडल 3 ईवीएम का प्रयोग होगा बिहार विधानसभा के चुनाव में, जो पहली बार प्रयोग होगा, जो कि काफ़ी एडवांस है। और इसके साथ ही साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी बताया कि राजनीतिक दलों की मौजूदगी में जो है ईवीएम के फर्स्ट लेवल जो जांच होती है वो प्रक्रिया बिहार में शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ जो निर्वाचन में कर्मी लगते हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। तो वही इस विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगभग 5 लाख पीपीई किट के ऑर्डर दिए गए हैं। तो वही सैनिटाइजर, मास्क और जो ग्लव्स होते हैं इन सब को दिया जाएगा। और ये फुल प्रूफ व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी कि बिहार का जो इलेक्शन है वो कोरोना के संक्रमण के रहते समय भी इसे कराया जाए और किसी भी तरीके का जो संक्रमण है वो मतदाताओं और जो भी निर्वाचन कर्मी हैं उनको न हो। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 29 नवंबर को खत्म हो रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि बिहार में बढ़ते हुए जो कोरोना के मामले हैं और पटना समेत राज्य के जो 8 जिले हैं यहाँ पर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसी स्थिति में ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि बिहार में विधानसभा के चुनाव टाल दिए जाएंगे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव जो है ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है और इसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। लगभग 7.5 करोड़ जो हैं वोटर हैं बिहार में और बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम चलता है। नेता कार्यकर्ता जो हैं मतदाताओं से मिलते जुलते हैं, जाते हैं, खाना पीना भोज सब कुछ चलता है। और ऐसे में इसका स्वरूप जो है इस बार बदला नज़र आ सकता है। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचने के जितने भी उपाय हैं इस साल की विधानसभा में अपनाए जा सकते हैं और विधानसभा का जो चुनाव है पिछले चुनाव से अलग होगा। हालांकि अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कितने चरण में चुनाव होंगे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जब इसकी घोषणा की जाएगी, अर्थात जब आचार संहिता की घोषणा की जाएगी, तो सारी जानकारियां दी जाएगी और सारे सुरक्षा के मानक जो हैं वो अपनाए जाएंगे ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण न हो। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के जो विपक्षी दल हैं लगातार दबाव बना रहे हैं कि बिहार में जो इलेक्शन है वो अगले साल के लिए टाल दिया जाए, यानी कि तब तक के समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने ये भी तक बयान दिया कि क्या लाशों के ढेर पर बिहार का चुनाव होगा। तो वही पप्पू यादव ने इसके खिलाफ कोर्ट जाने की भी
बात कही है। उनका कहना है कि अभी ऐसी स्थिति में जब महामारी चल रहा है और बिहार जो है एक संकट से गुजर रहा है, ऐसे में चुनाव कराना जो है वो मानवता और बिहार वासियों के स्वास्थ्य के खिलाफ है और वो इसके लिए कोर्ट में भी जाएंगे। तो ये थी अपडेट अभी तक कि बिहार में चुनाव जो हैं वो अपने नियत समय में होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।